थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की बात करते हैं। कल हमने माल्थ्यूसन की थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करी थी, अब बात करते हैं थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की। एक और डेमोग्राफी को समझने के लिए एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जो है वो है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ये थ्योरी इस बात को सजेस्ट करती है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कि देश में जो भी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जनसंख्या जो भी बढ़ रही है, उसका बढ़ना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक ग्रोथ से। है कि नहीं है? ठीक है, बिल्कुल। अब ये है कि नहीं है, ये कैसे मैं बताता हूँ। इकोनॉमिक ग्रोथ का इम्पैक्ट पॉपुलेशन के ऊपर निकलता है नहीं कि नहीं निकलता है? कल की क्लास से अगर आप सीख लो, मैथ्यूज को जिस पॉइंट पे क्रिटिसाइज करा गया, अगर देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी है तो पॉपुलेशन जो है वो प्रॉस्पेरिटी के साथ जिएगी। देश की इकोनॉमिक ग्रोथ अगर कम है तो जो पॉपुलेशन है वो सफर करेगी, है ना? तो पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और हर एक सोसाइटी जो है वो एक ना टिपिकल पैटर्न फॉलो करती है। ये थ्योरी कह रही है कि हर एक सोसाइटी का एक पर्टिकुलर पैटर्न देखने को मिलता है डेवलपमेंट रिलेटेड पॉपुलेशन ग्रोथ का। कि मतलब जैसे जैसे कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होती रहती है ना, तो पॉपुलेशन ग्रोथ के पैरामीटर्स और जो ट्रेंड है वो चेंज होते रहते हैं। ये मैंने आपको एक चीज बताई थी ना, यूरोप के अंदर, एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, क्लियर हो जाएगा ये बोलना क्या चाह रही है थ्योरी। यूरोप के अंदर जिस दिन कशिश डेवलपमेंट आई थी, तो अपने आप ही बर्थ रेट कंट्रोल नहीं हो गया था? बताओ जरा। इसका मतलब पॉपुलेशन रेट कंट्रोल हुआ था कि नहीं हुआ था? पहले गवार लोग, अनपढ़ लोग बहुत ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे थे यूरोप के अंदर। लेकिन जब वो पढ़ लिख गए, जब उनके अंदर ये समझ आई कि यार हम लोग मिलकर 50,000 1 लाख कमा रहे हैं, बच्चे का खर्चा कहाँ से निकालेंगे, कल को उसे अच्छी फैसिलिटी, अच्छा घर, अच्छा स्कूलिंग फैसिलिटी कहाँ से देंगे। तो आपको पता है ना, आज के टाइम में जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, हमने कल क्लास यहीं पर वाइंड अप करी थी ये बोलते हुए, वो अपने इकोनॉमिक स्टैंडर्ड के हिसाब से, सैलरी के हिसाब से बच्चे पैदा करते हैं। फैमिली प्लानिंग एक तरीके से अपनी इनकम के हिसाब से वो प्लान करते हैं, है ना? तो ये जो थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, ये बोलती है कि पॉपुलेशन ग्रोथ की ना 3 स्टेजेस होती है। ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे उसके अंदर कीवर्ड्स है ना, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ऐसे ही यहाँ पर ये आपको जब ये लिखना है ना थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आप सारी बातें करने के बाद कहोगे कि ये थ्योरी के अकॉर्डिंग पॉपुलेशन ग्रोथ के ना 3 बेसिक स्टेजेस होती है। नंबर 1, पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज जो होती है वो होती है लो पॉपुलेशन ग्रोथ की। सबसे पहले किसी भी सोसाइटी के अंदर, ये मतलब पता है क्या बता रहा है वो आपको, कि कभी भी आज तक किसी सोसाइटी या कंट्री की जैसे शुरुआत होती है ना, तो वो इन 3 पहलुओं से होकर, 3 रास्तों से होकर गुजरती है। पहला रास्ता कह रहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ शुरू शुरू में सोसाइटी की ना कम होती है, कम भसड़, कम भीड़ होती है। ठीक है? स्पेशली उनमें जो कि अंडर डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड नेशंस होते हैं। यहाँ पर पता है क्यों? अब आप कहोगे, अभी तो आप कह रहे थे कि जो अनपढ़ और वैसे जो बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं, जिन जिन देशों में, जिन रीजन में वो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए कम होगी कशिश, वो बच्चे तो ज़्यादा पैदा करेंगे लेकिन वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पाएंगे। इतने ज़्यादा बच्चे पैदा कर लेंगे कि प्रॉपर समझ नहीं होगी। तो बच्चों की बचपन से उनके अंदर डिसीजेज होंगे, माल न्यूट्रिशन की समस्या से वो जूझेंगे, और बीमार होकर वो बच्चे, या जो पॉपुलेशन जो पैदा हुई है वो मरने लगेगी ऐसे लोगों की। तो इसका मतलब, जब अंडर डेवलप या फिर टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कोई कंट्री है, तो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ इसलिए कम है, इसलिए नहीं कि लोग कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, बच्चे बहुत पैदा कर रहे हैं लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पा रहे क्योंकि डेथ रेट बहुत हाई है। डेथ रेट कितना हाई, क्यों हाई है? क्योंकि जब एक पर्सन, कल मैंने एक विशेष साइकिल बताई थी ना, एक गरीब पर्सन बहुत सारे बच्चे पैदा कर लेता है ये सोच के कि फैमिली की इनकम बढ़ जाएगी। लेकिन जब ये खुद एक पुअर पर्सन है, इसकी इनकम मतलब मान लो 500 रुपए एक दिन की है, अब इसके ये 3 4 5 6 7 8 8 बच्चे हैं, इसने सोचा कि बड़े होकर 8 गुना इनकम आ जाएगी। लेकिन शुरू शुरू में जब तुम इनको खिला ही नहीं पाओगे, शिक्षा दे ही नहीं पाओगे, हेल्थ इंश्योर कर ही नहीं पाओगे, इनमें से पता चला 6 मर गए, 7 मर गए, या आठों के आठों मर गए। फैमिली के ऊपर इतना कोई डिसीजन को ऐसा लगा, फैमिली के ऊपर इतना कर्जा वगैरह और वो आ गया कि सब कुछ लुट गया, जितना भी था वो भी चला गया। तो एक बात बताओ,
जो अंडर डेवलप्ड और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, जिनको ज्ञान नहीं है, तो वहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ समझ गए क्यों कम है। और देखो अभी आगे पता लग जाएगा। ग्रोथ रेट यहाँ पर कम इसलिए, ये हम पहली स्टेज डिस्कस कर रहे हैं कशिश अभी। ग्रोथ रेट यहाँ पर कम इसलिए बिकॉज बोथ द डेथ रेट एंड द बर्थ रेट आर वेरी हाई। मैंने बोला ना, बच्चे पैदा हो रहे हैं बहुत सारे, वो लोग पैदा कर रहे हैं बच्चे, लेकिन वो बच्चे सर्वाइव नहीं कर पा रहे, तो हम कह सकते हैं उस कंट्री में डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हाई है। ठीक है, सो डेट द डिफरेंस बिटवीन द टू, मतलब ये जो डिफरेंस है ना दोनों के बीच में, बर्थ रेट और डेथ रेट, आपको डिफरेंस क्या है, क्या ही डिफरेंस आएगा बताओ जरा। डेथ रेट भी रॉकेट है, बर्थ रेट भी रॉकेट है, तो नेट ग्रोथ रेट जो है ना देश का, वो बहुत ज्यादा लो है अल्टीमेटली। कि मतलब मान लो ना, अगर बर्थ रेट, इसको मैं बर्थ रेट कह रहा हूं कि लोग पैदा बहुत हो रहे हैं, लेकिन उतनी तेजी के साथ, मैं इसको उल्टा करके बना रहा हूं, समझो मर गए, ठीक है, उतनी तेजी के साथ ये मर भी रहे हैं। चार है ना ये लो, इक्वल नहीं हो गया, बताओ जरा ये। अल्टीमेटली पॉपुलेशन ग्रोथ लो हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि यहाँ पर मेन मुद्दा क्या आ गया, सरवाइव नहीं कर सके। ठीक है, तो थर्ड जो और जो लास्ट स्टेज है, तो यहाँ पर सेकंड स्टेज, यहाँ पर आपको लगेगा भी क्या बोलकर चला गया, सेकंड स्टेज कहाँ गई। देखो, पहले वो बोल रहा था लो पॉपुलेशन ग्रोथ इन द सोसाइटी, ग्रोथ रेट लो है बिकॉज बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई, और डिफरेंस इनके बीच में काफी ज्यादा, नेट ग्रोथ रेट वेरी लो। तो ये जो लिखे थे ना ये वाली लाइन के बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट आर वेरी हाई, है ना, ये चीज आपने यहाँ तक समझ ली। अभी सेकेंड रेट में आपको पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप पहले थर्ड स्टेज जानो। थर्ड स्टेज में क्या होता है, थर्ड एंड द लास्ट स्टेज इज ऑल्सो वन ऑफ द लो ग्रोथ इन अ डेवलप्ड सोसाइटी, जहां पर दोनों बर्थ रेट और डेथ रेट ये रिड्यूस हो गए। आप कंफ्यूज मत होना, बात समझने की कोशिश करो आराम से आराम से। यहां पर फर्स्ट स्टेज के अंदर कशिश क्या हो रहा था, फर्स्ट स्टेज क्या कह रही थी, बर्थ रेट कैसा है, हाई है, डेथ रेट कैसा है, हाई है। जो थर्ड स्टेज है वो क्या कह रही है, बर्थ रेट जो है वो हाई है, डेथ रेट जो है वो भी हाई है। तो यार ये क्या हुआ, यहाँ पर डिफरेंस पता है क्या है, यहाँ पर वो कंट्री थी एक प्रकार से लीस्ट डेवलप कंट्री, या फिर जिसको हम लोग कह रहे हैं बैकवर्ड कंट्री, टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड कंट्री। लेकिन अब यहाँ पर ना एक तरीके से वो बन गई है कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री एंड डेवलप्ड कंट्री। तो यहाँ पर क्या है कि लोगों को ना ज्ञान ज्यादा आ गया है कि बच्चे पैदा लिमिटेड उसमें करने चाहिए संख्या में, क्योंकि हमें अपनी इनकम को देखते हुए बच्चे पैदा करने पड़ेंगे। ये लोगों के अंदर ज्ञान आ गया कि पैसे को देखते हुए, अपने वर्थ को देखते हुए बच्चे पैदा करेंगे। अब बात समझ में आई, ठीक है। हाँ जी। ये है दोनों के बीच में डिफरेंस, कि दोनों में बर्थ रेट ज्यादा हाई है, डेथ रेट हाई है। यहाँ पर देखो, बोथ बर्थ रेट एंड डेथ रेट हैव बीन रिड्यूस्ड। ये यहाँ पर थोड़ा सा बस ये कि आप कह लो कि सॉरी, ये कम हो जाएगा। यहाँ पर मुझे ये बोलना चाहिए था कि दोनों सिमिलर उससे बढ़ रहे हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, पॉजिटिव कोरिलेशन जानते हो कि ना, कि जो चीज अगर एक बढ़ रही है तो वो भी बढ़ रही है। तो जब वो एलडीसी होंगे ना, तब दोनों बढ़ेंगे, बर्थ रेट भी बढ़ेगा, डेथ रेट भी बढ़ेगा, क्योंकि वो कंट्री जो है वो बैकवर्ड है, वो कंट्री बैकवर्ड है। दूसरे केस के अंदर जब वो कंट्री टेक्नोलॉजिकली एडवांस और डेवलप कंट्री वो बन गई, तो दोनों साइमल्टेनियसली रिड्यूस होंगे। यहाँ पर दोनों साइमल्टेनियसली बढ़ रहे थे, और यहाँ पर साइमल्टेनियसली रिड्यूस होंगे, क्योंकि अब वहाँ पर उस कंट्री में लोगों के पास ज्ञान आ गया है, लोग एडवांस्ड बन गए हैं काफ़ी ज़्यादा, लोग एक तरीके से डेवलप्ड बन गए हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है। ठीक है, तो बिटवीन दीज टू स्टेजेस, अब वो आप कहोगे सेकंड स्टेज कहाँ गई भाई, सेकंड स्टेज के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं। अब देखो सुनो, सेकंड स्टेज, ये आंसर भी आपको ऐसे ही लिखना है, पहले आप फर्स्ट स्टेज लिखोगे, फिर थर्ड स्टेज लिखोगे, फिर आप कहोगे फर्स्ट स्टेज और थर्ड स्टेज के बीच में, इन दोनों स्टेजेस के बीच में एक ट्रांजिशनल स्टेज होती है ऑफ मूवमेंट की, पॉपुलेशन की, कि कंट्री कंट्री के लोग और पूरा का पूरा देश और उसकी डेमोग्राफी वो बैकवर्ड से एडवांस स्टेज की तरफ मूव कर रही होती है। और इस स्टेज में क्या हो रहा होता है, ये ध्यान से समझना, कौन सी स्टेज की बात हो रही है, जब बर्थ रेट बहुत ज्यादा हाई था और डेथ रेट हाई था, फर्स्ट स्टेज थी ना ये। फर्स्ट स्टेज के बाद अगर मैं यहां पर गैप बनाऊं, फर्स्ट स्टेज के बाद ये सेकंड स्टेज है, और थर्ड स्टेज में क्या था, थर्ड स्टेज के अंदर बर्थ रेट कम था,
डेथ रेट भी कम था, क्योंकि ये कंट्री बन गई थी एडवांस्ड इकोनॉमी बन गई थी, और ये थी एलडीसीज। ठीक है। अब सेकंड स्टेज वो ये कह रहा है कि जब ना कोई भी कंट्री ट्रांसफॉर्म मारती है यहां से फर्स्ट स्टेज से थर्ड स्टेज, तो बीच में ये एक स्टेज आती है ट्रांजिशनल स्टेज, सेकंड स्टेज। होता क्या है इसमें, बता देता हूं। यहां पर यहां पर दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरी हाई रेट्स ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। यहां पर पॉपुलेशन एकदम से बूम करती है कशिश। हद से ज्यादा जनसंख्या जो देखने को जब मिलती है ना आपको, वो सेकंड स्टेज में देखने को मिलती है। और ये आप इंडिया का संकेत एक याद है, मैंने आपको बताया था 2050 के अंदर इंडिया विल ओवरटेक चाइना एज द पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो इंडिया कौन सी स्टेज से गुजर रही है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है? सेकंड स्टेज से, क्योंकि इसके बाद इंडिया जो है ना वो डेवलप्ड इकोनॉमी बन जाएगी इसके बाद, 2050 के बाद। तो यहां पर सेकंड स्टेज के अंदर क्या हो रहा है, इस फिनोमेना को मैं क्या कह सकता हूं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। लोगों का एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो ना कि अभी तक लोग गवार थे, अनपढ़ थे, पता नहीं था कितने बच्चे पैदा करने चाहिए, फैमिली प्लानिंग कैसे करनी चाहिए। अब यहां पर एकदम से एडवांस हो गए, लेकिन जब ये यहां से यहां तक ट्रांसफॉर्म हो रहे तो बच्चे तो बहुत ज्यादा पैदा हो चुके हैं ना ऑलरेडी। समझ पा रहे हो? कंट्री के अंदर फैसिलिटी आ गई है, सेकंड स्टेज के अंदर अंदर वो कंट्री एडवांस कर गई है, लेकिन लोग अभी तक पूरी तरीके से एडवांस नहीं बने हैं, है ना? तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है सेकंड स्टेज के अंदर। द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हैपेंस बिकॉज डेथ रेट बहुत ज्यादा कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? अब उस कंट्री के पास बहुत ज्यादा एडवांस मेथड आ गए। मैंने आपको बताया ना वो कंट्री के अंदर डेवलपमेंट होती चली जा रही है, तो वो कंट्री अब डिसीज कंट्रोल कर पाती है, पब्लिक हेल्थ को इंश्योर कर पाती है, बेटर न्यूट्रिशन जनता को दे पाती है। ठीक है। लेकिन सोसाइटी को ना काफी ज्यादा समय लगता है इन सब चीजों से एडजस्ट करने के लिए, कि जनता को समझाना बहुत मुश्किल होता है कशिश। एडवांस इकोनॉमी में शहरों में आकर देखो, कहीं कहीं हो के 3 बच्चे हैं यार। ठीक है। अच्छे खासे अच्छी अच्छी लाइफस्टाइल, अच्छी जगह खाना खाने वाले, अच्छी गाड़ियों में घूमने वाले लोग हैं वो। ठीक है। लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं है, क्योंकि उनको तो अब आने वाली जनरेशन, हमारे टाइम पे यार एक बात बताओ, हम हमारी जनरेशन जो है, या हमसे मान लो कि हाँ यही मान लो थोड़े से ऊपर थोड़े से बड़े जो लोग हैं, वो शादी लेट करते हैं टाइम पर। जब शादी इतनी लेट करते हैं तो 3-3 बच्चे करना है, चार तो बच्चे छोड़ ही दो, चार तो करोगे क्या बताओ कशिश बच्चे कल को, है ना? तो इट सोसाइटी को बहुत लंबा समय लगता है एडजस्ट करने के लिए इस चेंज से। एंड ऑल्टर इट्स रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। रिप्रोडक्टिव बिहेवियर समझ रहे हो, कि जैसे अगर जनता को समझाना है इंडिया के अंदर हम दो हमारे दो, तो लोग कहेंगे सर मेरा और मेरी वाइफ का डिसीजन है यार, चाइना की तरह कोई छूट छाट पॉलिसी तो है नहीं कि आप जेल में डाल दोगे, है ना? तो ये चीज़ है कि लोगों को समझ में नहीं आता। आप और आप किसी को फोर्सफुली थोड़ी ना करवा सकते हो। एक बार बताना, गोली रख के थोड़ी ना कशिश में आपके सर पे बच्चे पैदा करवा सकता हूँ मैं आपसे, कितना ही करोगे आप? ये तो आपके ऊपर आपकी समझ और आपकी एक तरीके से मैच्योरिटी कहेगी ना ये वाली चीज़। लेकिन अगर हर कोई ज़्यादा बच्चे पैदा करने लगे, कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, बात वही आ जाएगी कि रिसोर्सेस इन द इकोनॉमी या इन द कंट्री आर वेरी लिमिटेड इन नेचर, बट पॉपुलेशन इज एक्सप्लोडिंग। हमें इसको बैलेंस करना है, रिसोर्सेज को और पॉपुलेशन को, ये एम है हमारा। ठीक है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्टिव बिहेवियर चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इस वजह से होता है, टेक्नोलॉजी वगैरह बेटर हो गई है, तो अब लोग ना सर्वाइव ज्यादा कर पा रहे हैं, लेकिन लोगों के व्यवहार के अंदर अभी भी परिवर्तन नहीं आया है। ठीक है। क्योंकि अभी अभी वो लोग ना, देश डेवलप हो गया है, लेकिन अभी अभी वो लोग, कुछ लोग ना ट्रांजिशन मार रहे हैं, कि अभी तक वो गरीबी में थे या फिर हाई डेथ रेट में वो मतलब वो थे, तो लोग सरवाइव नहीं कर सके, वो नहीं कर सके। तो कईयों को ये भी फील होता है बहुत सारी इकोनॉमी के अंदर, पता है क्या कशिश, बहुत सारी सोसाइटी के अंदर, कि पहले इतने लोग मर जाते थे, हमारे बच्चे सरवाइव नहीं कर पाए, हमारे दादाजी हमें बताते थे, परदादाजी हमें बताते थे, दादी बताती हैं, हमारे पिताजी बताते हैं कि इतने सारे लोग सरवाइव नहीं कर पाते थे। तो क्यों ना अब हम ज्यादा बच्चे पैदा कर लें, क्योंकि उनका सर्वाइवल ज्यादा इंश्योर हो जाए। समझ रहे हो बात को? उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ज्यादा बच्चे पैदा करने से ज्यादा मर रहे हैं और कम सर्वाइव कर पाते हैं, तो क्यों ना और ज्यादा कर लें कि इनमें से और थोड़े से मतलब एटलीस्ट कुछ तो सर्वाइव कर सकें। तो ये नई सिचुएशन से जो है सूट करने की कोशिश करते हैं। एंड यहाँ पर जो प्रॉस्पेरिटी होती है और लॉन्गर लाइफ स्पैन स्पेन हो पाते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है। इस प्रकार का ये जो ट्रांजिशन होता है, ये आज से पहले लेट 19th सेंचुरी और अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर, कल हमने पढ़ा था, यूरोप के अंदर देखा गया था, मोस्ट पर्टिकुलरली वेस्टर्न यूरोपियन सोसाइटीज के अंदर देखा गया था। ठीक है। और यही पैटर्न आज के टाइम में राइटर हमें बता रहा है कि यही सिमिलर सा पैटर्न
आज के टाइम में आपको एलडीसीज में देखने को मिलता है, जो कि इस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं कि कैसे वो अपना बर्थ रेट जो है उसको रिड्यूस कर पाएँ, ताकि जो मोर्टेलिटी रेट जो है ना, जो गिरता चला जा रहा है, बताऊंगा ये सारे रेट का मतलब वो करके उसको एक तरीके से रिड्यूस कर सके। इंडिया के अंदर डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों कंप्लीट नहीं हुआ, आप इसी को देख लो ना, 2050 में तो अभी पॉपुलेशन एक्सप्लोड होना बाकी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट तो रिड्यूस हो गया है, कि मतलब जन्म देते वक्त मेटरनल मोर्टेलिटी की बात करें, जैसे हम लोग जन्म देते वक्त माएँ कितनी जिंदा रहती हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अगर हम लोग बात करें कि 5 साल तक क्या कोई बच्चा मतलब सर्वाइव कर पाता कि नहीं कर पाता पैदा होने के बाद, ये रिड्यूस तो हो गया है, लेकिन बर्थ रेट अभी भी इतनी आसानी से या हम कहें एक नॉर्मल तरीके से ब्रॉड डाउन नहीं करा जा सका है। क्योंकि यहाँ पर एक तरीके बस वही है, लोगों को अभी यहाँ पर सेम तरीका जो वेस्टर्न यूरोप में हो रहा था, नॉलेज की कमी है। तो यहाँ पर पहले एक्सप्लोर होगी, क्योंकि आप ये कह सकते हो। अब आप एक चीज़ याद रखना, यूपीएससी में भी और यहाँ पर भी इंडिया सेकंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन से गुजर रहा है कशिश। ये वाली बात हमारी पूरी यूपीएससी बैच में आज सिर्फ आपको पता है, याद रखना, ठीक है। इंडिया हमारे देश में सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ग्रोथ से गुजर रहा है, और अभी भी बर्थ जो यहाँ पर है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन जो बोल रखा है, ये अभी भी पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हो सकी है। मोर्टेलिटी रेट तो मतलब रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी वगैरह ये सब बहुत एडवांस आ गए हैं, लेकिन बर्थ रेट फिर भी कंट्रोल नहीं करा जा सका है, ठीक है, उस सिमिलर पैटर्न में। और 2050 में हमारी पॉपुलेशन एक्सप्लोड होना बाकी है, ये चीज़ है, ठीक है। तो ये हमने थ्योरी कंप्लीट करी पूरी की पूरी। इसका नाम क्या है, थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, और ये मैथ्यूज की थ्योरी से कैसे अलग है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।